क्या बीजेपी ने कांग्रेस को चुनाव लड़वाने के लिए पैसे दिए? बीजेपी के पैसे से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं, इस सदी का सबसे बड़ा घोटालेबाज केजरीवाल, शीश महल के सुल्तान साहब जिल्ले इलाही, जो सिक्योरिटी के लिए रो रहे हैं, रो पीट रहे हैं रादर, वो अगर कुछ भी कहे तो मुझे लगता है ढेर सारे टन भर नमक के साथ उसको लेना चाहिए। और ये किसी की भी बी टीम हो सकते हैं। ये सत्ता में आने के लिए भाई ये कुछ भी कर लेगा, ये बी सी डी कुछ भी कर लेगा। ये कुछ सत्ता में आने के लिए ऐसा निर्लज नाकारा इंसान है कि कुछ भी कर लेगा। तो आपने देखा पूरा अन्ना हजारे आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लगातार जो 5-5 मंत्रियों से यूपीए 2 की जो मीटिंग्स होती थी, हम सब लोग पहुंचते थे। नहीं, शाजिया आलवी जी, इस दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की लड़ाई है किसके साथ? आम आदमी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ? क्लियर करते जाइए। बिल्कुल मरते मरते आप सोचिए, अनशन कर पार्लियामेंट को रुकवाया। पार्लियामेंट का नया सेशन हुआ, किसके खिलाफ था? वो यूपीए 2 के खिलाफ था, मनमोहन सिंह के खिलाफ था, सोनिया गांधी के खिलाफ था। फिर क्या हुआ? उन्हीं से हाथ मिलाया और उसी वक्त से आप देखिएगा हमारे जैसे लोग छोड़ते चले गए। और वही सोनिया गांधी जी हैं, वही प्रियंका गांधी जी हैं। जब केजरीवाल जेल जाते हैं तो वही रामलीला मैदान में आकर सुनीता भाभी के आंसू पोंछती हैं, कहती बहुत बुरा कर रही है भाजपा। तो जयराम रमेश जी को तब याद नहीं आया जो वो आंसू पोंछ रहे थे एक ऐसे धूर्त इंसान के जो शराब घोटाले में जेल गया है? तब याद नहीं आया जयराम रमेश को? अब याद आ रहा है जब लोकसभा में शुभ्रांशु राय जी, मतलब कल तक आप आम आदमी पार्टी के साथ थे और अब आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप बीजेपी की बी टीम में, बीजेपी आपको पैसा दे रही है, फंडिंग कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव। ये कौन किसके साथ मिला हुआ है? प्रत्यूष, चूंकि चर्चा तो मैं कुछ और सोच कर आया था कि बड़ा सुंदर शब्द एक साजिया ने याद दिला दिया, फ्रॉड अन्ना का आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मजेदार बात पता क्या है प्रत्यूष, कि फ्रॉड अन्ना के आंदोलन से उसके जितने चेले निकले थे ना, सब सेट हो गए। कोई बीजेपी में सेट हो गया, कोई आम आदमी पार्टी में सेट हो गया। तो है तो दोनों एक्चुअली आरएसएस की टीम है और भी। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। हम लोकतंत्र के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई एनजीओ और ट्रस्ट तो है नहीं। तो अगर दो तीन बातें बड़ी गंभीर है, उसका जवाब साजिया भी देना चाहिए। साजिया प्लीज सुनिए। नहीं, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का 2 मॉडल है। बात को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं? तो आप लोग क्यों साथ में आए? क्यों केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया? क्यों झप्पी बप्पी की? क्यों इंडिया अलायंस में लिया? क्यों आप आकर आंसू पोंछे सुनीता भाभी के? आप बताइए ना। साजिया प्लीज सुन लीजिए, आपको तो पता है। अरे साजिया सुनिए, आपको पता है। मैंने सवाल किया, जवाब देने दीजिए शुभ्रांशु राय को। शुभ्रांशु राय बोलिए। सवाल है ना। हाँ, आप कह रहे हैं तब से आरएसएस की टीम है, तो आप क्यों आए आरएसएस की टीम के साथ? क्यों आया? हो गया, बोल लिया आपने। अरे थोड़ा सुनिए भाई, भगवान ने 2 जवाब जरूर दीजिएगा। बोलिए। तू तो मैं नहीं, तू तो मैं दीजिएगा भाई मेरे। हाँ प्लीज। देखिए, अरविंद केजरीवाल का 2 मॉडल। पहला मॉडल ये है, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली की स्वास्थ्य को ठीक कर दिया। तो दिल्ली के अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया तो इनके प्रवक्ता बैठे हुए और अगले 40 मिनट का वक्त है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में अगर एक भी कोई हॉस्पिटल का शिलान्यास करके उद्घाटन किया हो तो उसकी जानकारी आप जरूर बताएं। और जहां तक रही इनका मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, तो मुझे अचानक याद आया प्रत्यूष कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल ऐसा ही है कि राघव चड्ढा आंखों का ऑपरेशन कराने लंदन जाते हैं, सत्येंद्र जैन अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल जाते हैं, अतिशी अपना चेकअप कराने के लिए मेदांता जाती हैं और केजरीवाल अपना स्वास्थ्य लाभ लेने कर्नाटक बेंगलोर जाते हैं। तो कैसा है इनका स्वास्थ्य मॉडल, वो देश देख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आजकल बड़ी चर्चा चल रही है, यमुना गंदी है। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का, दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी पीछे, 7400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना की सफाई पे। 7400 करोड़। यमुना साफ नहीं हुई, लेकिन ठीक इसी की तरह अब ये भी राजनीति का एक अजीब तकाजा है कि आप जिस आम आदमी पार्टी को यहां पर पानी पी कर कोस रहे हैं, उन्हीं के साथ आप लोकसभा चुनाव में गलबैया करते हैं। ये भी राजनीति का एक कमाल का तकाजा है। जिसको आप कहते हैं कि आरएसएस के अंदर से निकली हुई टीम है, उसी के साथ आप लोकसभा चुनाव में लड़ते हैं, साथ मिलकर उसी को अपने अलायंस में लेते हैं। ये भी राजनीति का गजब का तकाजा। मैं जरा घनेंद्र भारद्वाज का बात कर लेता हूं। घनेंद्र जी,
अब इस मोर्चे पर तो कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। तो अब ये बताइए कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी बी टीम है? देखिए प्रत्युष जी, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बनेगी, चौथी बार सरकार बनेगी। अभी मैंने ये एक आपको हैंडबिल दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली के लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल जी की सरकार आई तो हर परिवार को मोटा मोटा तकरीबन 12,000 रुपए की बचत होगी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई। अगर बीजेपी की सरकार आई तो 12,000 रुपए दिल्ली के हर परिवार पर बोझ बढ़ जाएगा। दिल्ली के लोग जानते हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं कि अगर केजरीवाल जी की सरकार आएगी तो दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, बुजुर्गों का इलाज होगा संजीवनी योजना में, महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, दिल्ली में पुजारी ग्रंथियों को 1800 रुपए मिलेंगे। और अगर कहीं गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो दिल्ली की फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। स्कूल अस्पताल प्राइवेट लोगों को बेच देंगे, दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देंगे और अडानी जैसे किसी बिल्डर को जैसे नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी बी टीम है। देखिए ताज ठोक के में हमने आज एक नया प्रयोग किया है, 1 मिनट पूरा मिलेगा प्रवक्ता को, नॉन स्टॉप, बिना किसी रोक टोक के अपनी बात आपको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। मैं गणेंद्र जी आपके पास दोबारा आऊंगा।